चलिए एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है कि जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल लगातार शिक्षक से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ और बहुत सारे चीज़ों को आपके सामने लाने का कोशिश की है। जो वर्तमान पक्ष का जो मैटर है या जो भी न्यूज़ है, चाहे वो बीएड से संबंधित हो, चाहे वो सीटेट से संबंधित हो, हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है, सबसे पहले बोर्ड पर आप देख रहे हो टारगेट। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है और अगर बात करते हैं हम लोग तो एग्ज़ाम क्या, मतलब कि एक तरह से आप समझो कि एग्ज़ाम हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि रिज़ल्ट बनकर तैयार है। कोरोना के इस सिचुएशंस में इंटर के भी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर कर रिज़ल्ट बनाया जा रहा है पिछले बेस के आधार पे। और अमूमन आप बात करो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की, सरकारी नौकरी की, तो वहाँ पे भी आप देख लो बहुत सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इन सभी चीज़ में जानते हैं एक सबसे बड़ी बात क्या है। एक सबसे बड़ी बात क्या है, वो है हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना। क्योंकि अभी कुछ ऐसे रिज़ल्ट भी आए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनत भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, चाहे वो जो भी रहा हो, वो सफल नहीं हो पाए हैं। मतलब एक नौकरी का जो पैमाना है वहाँ तक वो ना पहुँच पाए हैं। भाई एक ही लाइन है, असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि हमने प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने बीएड की एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया, फिर बीएड पास किया 16-18 में, फिर जाकर मैंने सीटेट की परीक्षा पास की। सीटेट मैंने पहले टर्म में दिया था, सक्सेस नहीं हो पाया था। फिर 18 में 19 के आसपास मैंने सीटेट की परीक्षा पास की। फिर मैंने इग्नू से पीजी की और उसके बाद फिर इस समय भी मैंने बिहार का स्टेट एग्ज़ाम दिया था। लेकिन अगर मार्किंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा मार्किंग उतना ज़्यादा नहीं है जिस जो मेरिट लिस्ट की बात हो रही है। तो एक टारगेट है, एक अचीवमेंट होना चाहिए कि भाई हमें शिक्षक बनना है, तो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में जो है ना, अपने टारगेट से भटके नहीं। अभी वर्तमान का जो समय है उस समय में बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल भी होते हैं और बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा भी बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में, अभी जो आप ये नए मैटर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी की बात है बिहार स्टेट जैसे परीक्षाएं में, तो वहाँ हमारा मेरिट लिस्ट, देखिए रनिंग में होना अलग बात है, लेकिन जो मार्क्स आना चाहिए वो उतना मार्क्स सेटिस्फैक्शन में हमारा नहीं है। तो अब क्या है, अब एक नए ढंग से, एक नए रणनीति के साथ तैयारी करना होगा आपको, हमको, सबको मिलकर एक नए प्लेटफॉर्म से तैयारी करने होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई या नॉलेज आपके कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। आप नॉलेज आपके पास है, मेरिट आपके पास है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर अपने काम को करते रहिए, आगे ज़रूर बढ़िएगा। समय लगेगा लेकिन आगे आप बढ़िएगा। और दूसरी बात मैं और बता दूं कि हमें अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। अगर हमें प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए जो भी यूट्यूब पर अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं हमें उसको देखना चाहिए। और मैं आपके लिए भी बताता हूँ कि हमारे पास जितना भी समय है, मैं अध्यापन का भी काम कर रहा हूँ, टीचिंग का भी काम कर रहा हूँ और फिर से मैं पीजी भी कर रहा हूँ,
चैनल पे लगातार लोगों को बताते भी रहता हूँ कि क्या क्या न्यू आया हुआ है, क्या क्या न्यू आने वाला है। तो हम लोग जल्द ही कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, अलग अलग क्लासेस में उसको देखेंगे, और चाहे वो इंटर का 10+2 का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हम लोग उस पर लेक्चर बनाकर वीडियोस में डालेंगे, और बहुत जल्द ही हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आप अपने प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखें। भाई हमारे पास भी प्रॉब्लम है, आपके पास भी प्रॉब्लम है, क्यों ना सब मिलकर एक साथ अपनी इंटरेक्ट कर साझा कर हम आगे बढ़ने का काम करें। तो इस आज जो हमने वीडियो बनाया है उसका मकसद ये है कि आपसे इंटरेक्ट होकर ही हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं 10 के बाद चाहते हैं कि वो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी लें, या इंटर के बाद चाहते हैं, तो वैसे विद्यार्थी हमारे मेल पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी हेल्प होगा हमारी टीम हमारे द्वारा आपको किया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जीवन में हमेशा जो है ना, टारगेट से मत भटकिएगा। अगर आप टारगेट से भटकते हो तो डैट मीन्स क्या होगा, रोड पर आप चल रहे हो और अगर वहाँ से गाड़ी आती है तो आपकी एक्सीडेंट की संभावना है। एक गांव में कहावत है, लटकला बेटा तो गिल्ला बेटा, तो वो है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बस एक कंसेप्शंस के साथ तैयारी करनी है। अरे भाई कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा, तो प्रैक्टिस करते रहें, और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हम लोग मिलकर कोशिश ये करेंगे कि जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि आगे जाकर मैं बीएड करूं, आगे जाकर मैं पीजी करूं, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनके लिए भी वीडियोस डाला जाए। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों में से किसी को भी है तो आप हमसे संपर्क करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग प्लानिंग के साथ किसी भी काम को करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।